नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी से, जो कि उपाध्यक्ष भी है गन्ना सलाहकार समिति के। नमस्कार श्यामवीर सैनी जी। नमस्कार। श्यामवीर सैनी जी, आप दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं। योगदान किसका है, सैनी समाज का है या आपके अपने कार्य क्षेत्र का है? सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं और कौन कितना करता है, किसका कितना लाभ है, ये मूल्यांकन हमारा हाईकमान करता है। हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ये लगा कि यहाँ पर श्यामवीर जो है गन्ना जो बेल्ट है, जहाँ सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, पैदा होता है हमारे हरिद्वार ज़िले में, यहाँ से है। और मैं गन्ना उत्पादक भी हूँ, गन्ना मिल में सप्लाई करने वाला हूँ, किसान हूँ और किसान पृष्ठभूमि से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। और किसानों की समस्या, जो उनके दुख दर्दों से भली भांति जानता हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने ये दायित्व दिया गया है कि किसानों की जेन्युइन समस्या को सुनकर, उनसे पूछकर और उसे व्यक्तिगत देखकर और उसे हमें सरकार को देना है। और इसी संदर्भ में सरकार ने हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गन्ने का रेट 20 रुपये क्विंटल बढ़ाया है, यानी कि यूपी से भी 5 रुपये ज़्यादा है। वहाँ 370 है, हमारे यहाँ 375 पौने 400 रुपये क्विंटल किया है। और हमारी सरकार किसान हितैषी है। अन्नदाता जो किसान है उसके लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे हाईकमान जो है समर्पित है और उसके लिए बहुत ही चिंतित है। किसानों के खाते में जो आप देख ही रहे हैं, जो गरीब किसान थे, जो वास्तव में मजदूर से भी बदतर जिनकी स्थिति थी, उनके खाते में जो है 8-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी जी दोनों बधाई के पात्र हैं। और वो किसान श्यामवीर सैनी जी, आपका कहना है कि भाजपा जो है किसान हितैषी पार्टी है, किसानों को हित पे हमेशा कार्य करती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि भाजपा ही सरकार में सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं किसान। कभी तो अभी जैसे हरिद्वार ज़िले की अगर तो हम बात करते हैं, तो हरिद्वार ज़िले में बाढ़ आई थी। बाढ़ों का आज तक भी मुआवजा नहीं इतना मिल पाया जो फसलें ख़राब हुई थी। और जगह जगह किसान जो है धरने पे है। अगर जो किसान हितैषी पार्टी है तो फिर किसान धरने पे क्यों? ये अपनी बात रखना शांतिपूर्ण तरीके से, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी सरकार किसी के लोकतांत्रिक जो अधिकारों पे प्रहार नहीं करती, उनका सम्मान करती है अगर कोई कर रहे हैं तो। लेकिन जो वाजिब बात है, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक किसी किसान को कोई सम्मान निधि दी है? किसान को, बुजुर्ग किसान को, गरीब किसान को, बूढ़े किसान को जो है किसान पेंशन दे रही हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और पूरी तरह से किसानों की पूरी चिंता कर रहे हैं। और ये अन्नदाता भूमिपुत्र किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। और आपको मालूम ही है, हमारे देश के अंदर पहले जो भुखमरी थी, यहाँ पर खाद्यान्न की कमी थी और ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीतियों का परिणाम था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि जय जवान जय किसान। आज बात अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि किसान की मांग पूरी नहीं होती है श्यामवीर जी, तभी तो किसान आंदोलन कर रहा है। अभी एक कानून बनाया था केंद्र सरकार ने, भाजपा ने, उस कानून के भी विरोध में किसानों ने ही काला कानून बताया था उसे, और उसका पूरा जोर से विरोध हुआ। वो वास्तव में वो कानून किसानों के हित में था, बस हम उन्हें समझा पाने में नाकाम रहे हैं। और किसानों की इच्छा को रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के अनुरूप काम किया है। नहीं, फिर वो कानून वापस लिया है ना। अगर तो कानून को समझाया जाता तो हो सकता है वो काला कानून ना बताते, क्योंकि सिर्फ एमएसपी गारंटी मांग रहा था किसान, वो गारंटी नहीं दी गई और कानून वापस ले लिया गया। उसके लिए पूरी तरह कमेटी बना दी थी और बाकी पूरी तरह से
सरकार किसानों के हित में है और किसानों की भावनाओं के अनुरूप माननीय हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन कृषि मंत्री ने काम किया है और इसी का तो परिणाम है। आज 4 प्रदेशों में हम आ गए, वहाँ सब किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाले समय में भी जो है किसान मोदी को अपना असली प्रधानमंत्री, रियल प्रधानमंत्री मानते हैं। जी, अभी बरसात आई थी हरिद्वार जिले की, अगर जो हम बात करें तो जगह जगह किसानों की जो है फसलें खराब हुई थी श्यामवीर जी। तो किसानों का, बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि जो मुआवजा दिया गया था वो एक तो उसकी मुआवजा दर जो थी वो कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी किसान जो है उस मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वो मुआवजा किसानों को मिल रहा है, उसके चेक मिल रहे हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात है उसे दिखवा लेंगे, बाकायदा किसान को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सबको मुआवजा मिलेगा। वैसे अभी चेक वितरित हो रहे हैं और काम बहुत रहता है प्रशासन पर, हमारे पटवारी कानून वो जो सर्वे करते हैं, जो जाते हैं, जो देखते हैं और वास्तव में उनके काम की अधिकता को देखते हुए कहीं एक दो चूक भी हुई उसका सब ध्यान करेंगे। जी, श्यामवीर सैनी जी, अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अप्रैल से घोषित भी कर दी गई है। 14 अप्रैल से चुनाव की तैयारी होने में जा रही है। तो इस कंडीशन में जो हरिद्वार से सांसद का इलेक्शन भाजपा किसे लड़वाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो माना जाए क्षेत्र में निशंक जी का बहुत विरोध है। हमारी पार्टी वो संवैधानिक पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलने वाली है। हमारा प्रदेश का जो है स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड। जो जीतने वाले होंगे, जो ज़्यादा वोट लेंगे और सारी बात को देखते हुए हमारा प्रदेश का जो हमारी चुनाव की टीम है, अपना स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो नाम देगा और हाई कमान बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट को हमें देगा और जिसको भी कैंडिडेट को भी हम देगा, हम उसको पहले से ज़्यादा बहुमत से वोटों से हम जिताएंगे। श्यामवीर सैनी जी, अगर जो अच्छे कैंडिडेट को हमें देगा और जिसको भी कैंडिडेट को भी हम देगा, हम उसको पहले से ज़्यादा बहुमत से वोटों से हम जिताएंगे। श्यामवीर सैनी जी, अगर जो सूत्रों की माने तो यहाँ पे लोकसभा का सबसे अच्छा कैंडिडेट श्यामवीर सैनी हुआ करते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने आपको राज्य मंत्री बना के रोक दिया गया कि कहीं आप सांसद के लिए टिकट के दावेदार ना हो जाएं और कहीं जीत ना जाए। मुझको पहले भी मैंने बिना मांगे ही मुझको दायित्व दिया गया था। 2009 में जब मुझे दायित्व दिया गया, मेरे हाईकमान ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया था और मैं उसके अनुरूप पूरा खरा उतरने का प्रयास किया है और जिस एरिया में मैं लग रहा था उसमें भारी बहुमत से पार्टी हमारी जीती थी। ये बात रही है। अब भी हमारा नेतृत्व, हमें अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पे हमारा हाईकमान जिसको भी टिकट देगा वही जीतेगा यहाँ से। जी, टिकट प्रत्याशी जो हैं अपने बल पे जीतेंगे या अभी जैसे अयोध्या में रामलला जी विराजमान हुए हैं और इतना बड़ा काम बीजेपी सरकार में हुआ है, या राम के नाम पे जीतेंगे? देखो, भगवान राम की कृपा तो उसे मिलती है जो राम के साथ रहता है और जो राम का विरोध करते हैं, राम के अस्तित्व को नकारते हैं कि ये तो काल्पनिक था, ये तो उपन्यास था, ऐसे लोगों को तो जनता ने नकार दिया। ये राममयी संस्कृति है। राम जैसा आदर्श और राम जैसा जो सब चाहते हैं कि राजा हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा और अगर मित्र हो तो राम जैसा, भगवान राम जी ने दलितों को, पिछड़ों को, सबरी को और मल्लाह को, जो बहुत ही वनवासी थे, गिरिवासी थे, सबको अपने गले से लगाया है और सभी उनके साथ थे। यही आज राम के आदर्शों पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और राम की कृपा हमारे पर सब हो रही है और राम का ये राममयी संस्कृति है। हम जब मिलते हैं किसी से तो भी राम राम जी बोलते हैं। यानी कि राम ही जिताएंगे बीजेपी के प्रत्याशी को? राम की कृपा उन पर होगी जो राम को मानते हैं और जो राम को अस्तित्व को निकारते हैं, जनता उनको निकार रही है। लेकिन अभी अगर तो देखा जाए हरिद्वार जिले से लोकसभा के लिए निर्दलीय भावना पांडे जी हैं, वो भी राम को मानती हैं, उमेश हैं वो भी राम को मानते हैं, अच्छा कांग्रेस में कोई ना कोई आएगा वो भी राम को मानते हैं। तो ऐसे में चुनाव को फाइट करना बीजेपी के लिए क्या गले की हड्डी नहीं बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। चुनाव ऐसे बढ़िया, हम पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे और आप देख ही रहे पूरा देश जो है बीजेपी में है
और करिश्माई नेतृत्व जो मोदी जी हैं, जिनकी ग्रेडिंग भी जो है विश्व में नंबर 1 है, जो बड़े बड़े सुपर पावर थे वो उनसे बाद में है। नहीं, मोदी जी को अलग रखे। अगर जो प्रत्याशी अपनी छवि रखता है तो अपनी छवि के अनुसार क्या भाजपा उसको चुनाव जितवा पाएगी? हमारा क्योंकि ये हाईकमान, सवाल इसलिए भी बना शामवीर सैनी जी, अभी अगर तो हरिद्वार जिले की हम बात करें तो सबसे बड़ी विधानसभा है खानपुर, और खानपुर विधानसभा के जो गद्दावर नेता है भाजपा के माने जाते हैं कुंवर प्रणव सिंह, लड़ाई लड़ रहे हैं वो उमेश से भी औरों से भी, लेकिन भाजपा ने ही कहीं ना कहीं उन्हें कारण बताऊँ नोटिस दे दिया। एक कोई व्यक्तिगत बात रही होगी, लेकिन हमारे चैंपियन हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो कैंडिडेट दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, सोच समझ के दिया है। हमें हाँ बाकी सब जनता हाईकमान से संतुष्ट थी। कोई किसी किस्म की कमी रही होगी उसे दूर करेंगे, और वहाँ की जनता जो है भोली भाली जनता है, वो इस बहकावे में नहीं आएगी। निर्दलीय को देख कर उन्होंने देख लिया जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर किया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है, प्रणव सिंह चैंपियन ने किया है, वो तो विकास तो उसके बराबर कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ आप देखो खानपुर में पहले अधिकारी जाना पसंद नहीं करता था, वो सोचता था अगर उसका वहाँ पोस्टिंग कर दिया तो दंड स्वरूप समझता था। और लेकिन आज खानपुर का हर गांव, हर उसका जो मोहल्ला और उसका और खेत खलियान भी जो है सड़कों से जो है जोड़ दिए गए हैं, और किसान बहुत खुश हैं वहाँ का जो है, और इसीलिए आने वाले चुनाव में वो मोदी वर्तमान विधायक बोल रहे हैं कि मैंने करवाया है विकास को। 2000 से पहले का खानपुर और 2000 के बाद के खानपुर को आप स्वयं जाकर देख सकते हो, प्रत्यक्षदर्शी हो, प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाइए, जो काम वहाँ पहले हुए हैं वो काम अब नहीं हो रहे हैं, और आगे भी वहाँ अच्छे काम हुए, और जो काम हो रहा है वो हमारी पार्टी कर रही है, हमारी सरकार कर रही है काम वो। जी, तो आप अभी जैसे कि अभी आप ही ने बताया है कि 2 बार आपको बिना मांगे जो है पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, उसमें कहीं ना कहीं आपके समाज का भी तो वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर तो देखा जाए रुड़की जैसे शहर से आप एक राज्य मंत्री बने हैं दूसरी बार, पहली बार ये देखने में आ रहा है। नहीं तो कभी तो हरिद्वार से बनते थे, कभी ऊपर से बनते थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक दरी बिछाने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी कभी कभी वो सम्मान मिलता है। हमारा मूल्यांकन हमारा हाईकमान करता है, और हम सब उसके अनुसार काम करते हैं, और आगे भी उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसका पूरी तरह निर्वहन करूंगा, और पार्टी ने हमारे हाईकमान ने जो मेरे पर विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, पार्टी का काम करूंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामवीर सैनी जी, जो कि राज्य मंत्री है, और इन्होंने बताया है कि जो भाजपा सरकार है वो बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को देख के जो है निर्णय लेती है और सम्मान देती है। तो ये मेरी एक भाग्य है, सौभाग्य है, मेरे कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर दोबारा से मुझे राज्य मंत्री नियुक्त किया है, और इसी जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है भाजपा सरकार ने, उस विश्वास को मैं बरकरार रखूंगा। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।